जी बेटा, हम लोग बात कर रहे थे बेसिक ब्रांचेस की तरफ, क्योंकि ये जो ब्रांचेस हैं फर्स्ट ईयर की बुक के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर बेटा लिखी हुई हैं ब्रांचेस, उनके नेम लिखे हुए हैं और उनको एक एक वर्ड में डिफाइन किया हुआ है। और ये सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं इनकी जो फुल डिटेल है वो 9th क्लास में दी हुई है। अब बेसिक ब्रांचेस का मतलब क्या होता है? बेसिक ब्रांचेस जिनके अंदर बेटा हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी एक स्पेसिफिक करेक्टर के हवाले से जो स्टडी करते हैं। अब वो करेक्टर क्या उसका हो सकता है, वो बेसिकली उनके जेनेटिक ट्रेट्स भी हो सकते हैं, उनके जीन्स भी हो सकते हैं, उनके फॉसिल्स भी हो सकते हैं, उनकी आउटर जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो फॉर्म है वो भी हो सकती है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो ये है बेसिक जो कुछ ब्रांचेस जिनके अंदर स्पेसिफिक स्टडी की जाती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऐसी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की जिसके अंदर एक बहुत ब्रॉड स्टडी की जाती है, तो वो फर्दर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो बेसिक ब्रांचेस को थोड़ा सा रिवाइज हम लोग कर लेते हैं बेटा। वो रिवीजन के अंदर सबसे पहले अगर बेटा हम लोग बात करें मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी बेसिकली है क्या? मॉर्फोलॉजी बेसिकली बेटा ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं उसकी फॉर्म। फॉर्म मतलब उसकी शेप कैसे की है और उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसे का है। तो ये बेसिकली बेटा आउटर स्ट्रक्चर उसका होगा, आउटर स्ट्रक्चर उसका होगा। आउटर स्ट्रक्चर के अलावा उसकी शेप कैसे की है, शेप या उसकी हम लोग फॉर्म भी कह सकते हैं। तो वो जो स्टडी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बाद दूसरी जो ब्रांच डिस्कस की गई है वो है अनाटॉमी। अनाटॉमी बेसिकली बेटा क्या है? अनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर को बोलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं, ठीक है। तो इंटरनल सारे का सारा जो स्ट्रक्चर होगा तो वो क्या कहलाएगा? अनाटॉमी कहलाता है। तो अनाटॉमी बेसिकली क्या है? अनाटॉमी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी हो जाती है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब वो इंटरनल स्ट्रक्चर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है, वो ऑटोट्रॉफ्स का भी हो सकता है, वो हेटेरोट्रॉफ्स का भी हो सकता है, वो डिकम्पोजर्स का भी हो सकता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होगी उसको बेटा क्या कहा जाता है? अनाटॉमी का नाम देंगे। अनाटॉमी के बाद नेक्स्ट वन जो ज्यादातर हम लोग डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी बेसिकली ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं उनके फंक्शन को स्टडी करते हैं। फंक्शन की जो स्टडी बेसिकली बेटा होगी फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो स्टडी होगी, बॉडी पार्ट्स किनके हैं? बॉडी पार्ट्स बेसिकली बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं। तो इनकी जो स्टडी हो बेटा होगी इनके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें, एग्जांपल्स में बेसिकली हमारे मसल्स हैं, उनका क्या फंक्शन है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। हार्ट है, हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर। लिवर है, लिवर का फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करना, आरबीसीज को प्रोड्यूस करना या वो जो डेड हो चुके हैं उनको खत्म करना, फैगोसाइटोज करना। उसके अलावा लंग्स का क्या फंक्शन है? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ब्रेन का क्या फंक्शन है? हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बोन्स का क्या फंक्शन है? ये सारे के सारे जो बॉडी के पार्ट के फंक्शंस होंगे बेसिकली उनको कहाँ पे स्टडी किया जाता है? फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। उसके अलावा जो बेसिक ब्रांच हम लोग कहते हैं बेटा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर सेल को स्टडी किया जाता है। अब सेल क्या है? जो शुरू में हम लोगों ने पढ़ी थी थॉट, रीजन, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ बेटा। जो हम लोगों ने दो वर्ड्स पढ़े थे यहाँ पे, एक था बायोस और दूसरा था लोगोस। अब इनका मतलब क्या था? इनका मतलब था बायोस को बेटा हम लोगों ने कहा था लाइफ है ये, और लोगोस का मतलब है रीजन। अब वो रीजन क्या है? लाइफ के पीछे रीजन क्या है? इस लाइफ के पीछे रीजन क्या है?
वो रीजन बेसिक जो बेटा रीजन है वो है सेल। वो क्या है? सेल। और सेल की जो स्टडी बेटा होगी वो सेल की स्टडी क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी। सिर्फ और सिर्फ सेल को स्टडी नहीं करना, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, सेल का आउटर स्ट्रक्चर क्या है, सेल्स आपस में मिल के आगे टिश्यूज बनाते हैं, वो आगे फर्दर ब्रांच में स्टडी करेंगे हम लोग। सेल डिवीजन कैसे होती है और सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं, तो ये जो सारी की सारी स्टडी बेटा कहलाएगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और आल्सो वी स्टडी हियर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की भी जो स्टडी होगी उसको भी बेटा क्या कहा जा सकता है? सेल बायोलॉजी का नाम देंगे। इसके अलावा जो बेसिक ब्रांचेस में बेटा आ जाती है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है? पैलेंटोलॉजी बेटा ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं फॉसिल्स को। फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, इस दुनिया से पूरी की पूरी जो स्पीशीज है उसका आखिरी इंडिविजुअल तक भी खत्म हो चुका है, तो उसके जो बकाया जात, जो बकिया जात होंगे, उनके ऑर्गन्स वगैरह, ऑर्गन के अंदर कौन कौन सी चीज आ सकती है जो कि बकिया रह सकती है, उनमें ज्यादातर उसका स्केलेटल सिस्टम, कुछ बोन्स वगैरह बाकी रह सकती हैं। अब वो जो बोन्स हैं जो कि बाकी रह गई हैं उनसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। बाज दफा क्या होता है, बाज दफा बेटा पूरे का पूरा जो स्केलेटन होता है वो प्रिजर्व हो जाता है। तो वो क्या है, वो जो ऐसे ऑर्गन जो कि बाकी रह गए हैं, रिमेनिंग पार्ट जो बाकी रह गए हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल्स। और फॉसिल्स की स्टडी क्या कहलाती है? पैलेंटोलॉजी कहलाती है। क्योंकि जाहिर बात है बेटा हम लोग एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो उस लाइफ के ओरिजिन को स्टडी करने के लिए हमें फॉसिल्स का पता होना चाहिए और फॉसिल्स की स्टडी हमें पता होना चाहिए। उन फॉसिल से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना इंडिविजुअल है और इसकी एज तकरीबन कितनी है, और इससे आगे इवॉल्व होने वाले डिफरेंट इंडिविजुअल्स वो उनके साथ कैसे उनका स्ट्रक्चर मैच कर रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इनकी स्टडी कर सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को स्टडी कर सकते हैं। तो पैलेंटोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर बेटा हम लोग स्टडी करते हैं फॉसिल्स को, फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स बेसिकली क्या हैं? फॉसिल्स बेसिकली बेटा ऐसे पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं इंडिविजुअल्स के, खास तौर पे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के, remains of extinct organisms, extinct organisms के जो remains होंगे उनको क्या कहा जा सकता है? फॉसिल्स कहा जाता है। और फॉसिल्स की जो स्टडी होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? पैलेंटोलॉजी का नाम देंगे। अच्छा, अब शुरू में मैंने बताया कि अभी इसकी डेफिनेशन से पहले कि कुछ बॉन्स हो सकते हैं, स्केलेटल सिस्टम हो सकता है जो कि बाकी हो सकता है। अब एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके जो फुटप्रिंट्स होते हैं, इसमें मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। फॉसिल्स में क्या क्या हो सकता है? फॉसिल्स में बेटा उनके बॉन्स वगैरह हो सकती हैं, बॉन्स के अलावा हम लोग कह सकते हैं उनके फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, फुटप्रिंट्स हो सकते हैं। फुटप्रिंट्स क्या है? मतलब अगर कोई एनिमल वगैरह या कोई प्लांट है, या एनिमल की बात कर लें, तो अगर कहीं से वो गुजर के गया है तो थोड़ी दूर जाकर खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो उसका फुटप्रिंट होगा अगर वो प्रिजर्व हम लोग कर लें, अगर उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर आ गई है, सॉइल की लेयर बन चुकी है, तो वैसे ही प्रिजर्व हो सकता है। या हम लोग कह सकते हैं क्योंकि अगर चिकनी मिट्टी है या गीली की मिट्टी है उससे गुजर के गया है तो उसका फुटप्रिंट रह जाएगा। अब वो सूख जाती है, बाद में ड्राई हो जाती है, तो उसके ऊपर वैसे वैसा फुटप्रिंट बाकी रह जाएगा। तो जो बाकी या हम कह सकते हैं जो रिमेन्स हैं उस ऑर्गेनिज्म के, दैट विल बी आल्सो नोन एज फुटप्रिंट्स। तो फुटप्रिंट्स या बोन्स वगैरह जो बाकी रह जाते हैं उनको हम लोग फॉसिल्स का नाम देते हैं। इसके अलावा फॉसिल्स की जो स्टडी है पैलेंटोलॉजी, इसके अलावा हम लोग बेटा स्टडी करते हैं इकोलॉजी को। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग बेटा स्टडी करते हैं इंटरेक्शन को।
अब किसकी किसके साथ इंटरेक्शन है, लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, इकोलॉजी का नाम देंगे। तो इसको हम लोग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम भी दे सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम भी देते हैं। तो ये क्या होगा, असल में ये इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इंटरेक्शन ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन बेटा होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, इकोलॉजी का नाम देंगे। इकोलॉजी के अलावा हम लोग यहाँ पे बेटा स्टडी करते हैं डिफरेंट हमारी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसी लाइफ होती है जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब हमें वो उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो डिजीजेस काज करते हैं और हमारी बॉडी से वो फूड ले रहे हैं और बदले में हमारे अंदर डिजीज काज कर रहे हैं। तो वो जो बेसिकली ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग उनको स्टडी करते हैं, तो वो क्या है बेसिकली, उनकी स्टडी कहलाती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी क्या है, पैरासाइट्स की स्टडी को बेटा बोलते हैं। ये किसकी स्टडी है, पैरासाइट्स की स्टडी है। पैरासाइट्स किनको कहा जाता है, पैरासाइट्स बेटा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें बैक्टीरिया हो सकते हैं जो हमें नजर नहीं आते, उनमें वायरस भी हो सकते हैं। पैरासाइट्स को आगे मजीद कुछ फैकल्टेटिव होते हैं, कुछ हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे पैरासाइट जो कि लिविंग होस्ट के अलावा बाकी जो अदर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा मैटर, ऐसा कोई भी मीडियम उसको प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ मीडियम उसके ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये आगे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, हर एक के अंदर चैप्टर के अंदर आएगी। तो पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स की स्टडी, और ऐसे पैरासाइट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होस्ट है बेसिकली जिनके अंदर वो रहेंगे और उनसे फूड हासिल करेंगे और बदले में उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे बेसिकली पैरासाइट्स की स्टडी क्या कहलाती है, पैरासाइटोलॉजी। एक और हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं ब्रांच को जो कि कौन सी है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी बेटा ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग सेल्स जब मिल जाते हैं और खास तौर पे ये एक चेंज आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यूज बन जाते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर क्योंकि एक ही सेल होता है तो सेल्स मिलकर आगे टिश्यूज नहीं बनाएंगे। तो यूनिसेलुलर में क्या है, ओनली वन सेल होगा, जबकि मल्टी सेलुलर के अंदर टिश्यूज की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग टिश्यूज को स्टडी करते हैं, लिविंग टिश्यूज को स्टडी करते हैं। लिविंग टिश्यूज की जो स्टडी बेटा होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, हिस्टोलॉजी का नाम देंगे। एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज आ जाते हैं। एनिमल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो नर्वस टिश्यूज हो सकते हैं, कार्डियक टिश्यूज हो सकते हैं, मस्कुलर टिश्यूज हो सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हो सकते हैं। प्लांट्स में अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स में बेटा एपिडर्मल टिश्यूज आ जाते हैं, ग्राउंड टिश्यूज आ जाते हैं, स्पोर टिश्यूज आ जाते हैं। स्पोर टिश्यूज में स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा आ जाता है, और कंडक्टिंग टिश्यूज आ जाते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। तो इसकी जो स्टडी बेटा होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, हिस्टोलॉजी का नाम देंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट बेटा हमारे लेक्चर के अंदर कुछ और ब्रांचेस भी रह गई हैं, उनको भी हम लोग स्टडी करेंगे, कुछ जो बेसिक ब्रांचेस हैं, और उनके अलावा ऐसी ब्रांचेस जो कि आपकी बुक के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बताई गई हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, उनमें ब्रॉड है, वो ब्रॉड स्टडी है। ह्यूमन की अलग से स्टडी हो सकती है, फ्रेश वाटर के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी स्टडी है, मेरीन के अंदर इंडिविजुअल्स के अंदर जो स्टडी है उनकी बात हम लोग करेंगे। तो ये ब्रॉड ब्रांचेस के हवाले से भी हम लोग कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह।